देश के लोकतंत्र का, इस देश के लोगों का सम्मान करिए और विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। 9 साल से सत्ता में आप हैं, आप विक्टिम कार्ड कब तक खेलते रहिएगा? अब रिपोर्ट कार्ड दिखाने का टाइम है मोदी जी, और रिपोर्ट कार्ड में आप बुरी तरह से फेल हैं। असलियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? लगातार जो देखा जा रहा है कि एक मुद्दा सुर्खियों में बना है, वो मुद्दा है राहुल गांधी। राहुल गांधी पर अयोग्यता घोषित होने का। अब इसी को लेकर सूरत कोर्ट में तो हल्ला बोल दिया है राहुल गांधी ने। अब सूरत कोर्ट में एक तरफ तो राहुल गांधी देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल भी देखा जा रहा है। यहाँ साफ शब्दों में कहा जाए तो प्रधानमंत्री की छवि कौन खराब कर रहा है, इसका भांडाफोड़ कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। देखा जाता है कि देश में तानाशाही चरम पर पहुंच चुकी है, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। क्यों कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया? इसकी हकीकत तो यही है कि आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। यानी कि जनता अगर अपने मुद्दों को उठाती है, जब तक धरने पर नहीं बैठती है, जब तक उस महीनों नहीं हो जाते हैं, जब तक गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है। जब तक सरकार की सच्चाई नहीं दिखाई जाती है, जब तक वो उन बातों को मानते नहीं हैं। दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियां, तमाम विपक्ष पार्टियां अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलती हुई नजर आती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जाता है, गिरफ्तारी की जाती है और राहुल गांधी की तरह संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर उनकी छवि को कोई खराब कर रहा है या अपने ताकत में दिखाते हुए दूसरी पार्टियों की छवि को खराब किया जा रहा है और राहुल गांधी की इमेज को बर्बाद किया जा रहा है। ये कौन षड्यंत्र रच रहा है, इसका खुलासा करते हुए कांग्रेस की स्पीकर है सुप्रिया काफ़ी कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। पहले आप उनके इस बयान को सुनिए, उसके बाद आप समझिए कि किस तरीके की राजनीति की जा रही है, किस तरीके से साजिश रची जा रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए। आज मेरी सीधी बात और सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। आप कहां बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसकी तो आपने कभी परवाह नहीं करी, लेकिन एक शब्द का आपने प्रयोग किया। लोगों ने सुपारी दी हुई है आपकी छवि धूमिल करने की, और लोगों ने सुपारी ली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, ये छुटभइये, ये अंडरवर्ल्ड, ये आपराधिक तत्व इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुपारी लेना देना, विपक्ष का सवाल पूछना सुपारी है, विपक्ष सत्ता पक्ष को अकाउंटेबल बनाए, ये सुपारी है। क्या हो गया है आपको? अपने पद की गरिमा, उसकी शालीनता का तो ख्याल रखिए। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, अपनी नहीं तो इस देश की गरिमा का तो ख्याल रखिए। और कहां पर? कमांडर्स की मीटिंग में, मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग में आप विशुद्ध राजनीतिक बात करते हैं और विपक्ष पर धावा बोलते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी छवि धूमिल करने में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी छवि खुद आप धूमिल करते हैं। जैसे ही सत्ता में आते हैं, किसानों की जमीन हड़पने में लग जाते हैं, उससे छवि धूमिल होती है। एकदम से उठ के कहते हैं नोटबंदी लगा दी, तुगलकी फरमान, उससे छवि धूमिल होती है, क्योंकि लोग लाइन में लग के मरे, बिजनेस तबाह हो गए, छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए परमानेंटली। आप बिना सोचे समझे सिर्फ ठप्पा लगाना था तो गब्बर सिंह टैक्स ले आए, उससे छवि धूमिल होती है। कोविड में आपने एकदम से खड़े होकर तुगलकी फरमान एक और इशू किया, आज से लॉकडाउन लग जाएगा, उसका क्या प्रभाव होगा, कैसे लोग प्रभावित होंगे, आपको कोई मतलब नहीं, उससे छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब लाखों करोड़ों मजदूर चिलचिलाती धूप में पैरों में छाले लिए पैदल चलते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बुलवाते हैं कि एक आदमी सड़क पे नहीं है, तब छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब आपको कोविड के लिए तैयारी करनी थी, इंजेक्शन मंगाने थे, वैक्सीन मंगानी थी, ऑक्सीजन की तैयारी करनी थी। आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे। आप बंगाल जाकर दीदी ओ दीदी कर रहे थे और लोग हिंदुस्तान के ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। इससे छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब आप इतने दम और अहंकार में आकर सदन को ही ध्वस्त करने का काम करते हैं और ऑर्डिनेंस, अध्यादेशों के हवाले से कानून बनाने लगते हैं।
छवि तब धूमिल होती है जब 1 साल तक इस देश का अन्नदाता, इस देश के किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर बैठे रहते हैं और आप उनसे मिलते नहीं है। 700 किसानों की शहादत के बाद आप कहते हैं मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे हैं, और फिर आपको घुटने टेक कर वो कानून वापस लेने पड़ते हैं। इससे आपकी छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब लोकसभा और राज्यसभा में आप सांसदों का माइक बंद कर देते हैं। छवि तब धूमिल होती है जब विपक्ष के खिलाफ आप अपनी एजेंसियां ऐसे छोड़ते हैं मान लो भाजपा के फ्रंटल हो। और छवि तब धूमिल होती है मोदी जी जब पूरा देश ये सवाल पूछता है कि एक भ्रष्ट आदमी अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार, अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद की गरिमा को ताक पर क्यों रख दिया है। छवि तब धूमिल होती है जब सवाल आपसे अडानी पर पूछा जाता है और आप ना लोकसभा में ना राज्यसभा में एक शब्द अडानी पर बोल पाते हैं। छवि तब धूमिल होती है जब अडानी काली करतूतों में पाए जाते हैं और आप जांच नहीं बिठाते हैं। छवि तब धूमिल होती है जब आपके सांसद, आपके मंत्री ट्रोल बन जाते हैं। हर आदमी जो आपके साथ नहीं है वो देशद्रोही हो जाता है और आप सबसे बड़े देशभक्त बन जाते हैं। तब छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब आप जासूसी कराते हैं चुने हुए सांसदों की, चुनाव आयोग के लोगों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। छवि तब धूमिल होती है जब आप और स्पाईवेयर खरीदने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह की बातें करते हैं आप? आपके पद की कोई गरिमा है? ये शब्द है सुपारी लेना देना। ये शब्द प्रधानमंत्री बोल सकते हैं? कुछ नहीं तो इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के लोगों का सम्मान करिए और विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। 9 साल से सत्ता में आप हैं, आप विक्टिम कार्ड कब तक खेलते रहिएगा? अब रिपोर्ट कार्ड दिखाने का टाइम है मोदी जी, और रिपोर्ट कार्ड में आप बुरी तरह से फेल हैं। असलियत ये है। जैसा कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में साफ तौर पर सुप्रिया ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का काम कोई और पार्टी नहीं, उनके कर्म कर रहे हैं। देश में जिस तरीके का माहौल पनप रहा है और जनता सड़कों पर आ चुकी है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी यहाँ पर देखी जा रही है, रोजगार मिलने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में किस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है और किसकी छवि को कौन खराब कर रहा है, इसकी सच्चाई सुप्रिया ने इस वीडियो में साफ कर दिया है। अब साफ तौर पर कहा जाए तो राहुल गांधी अपनी 2 साल की सजा को चुनौती तो सूरत कोर्ट में दे ही रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सूरत कोर्ट भी पहुंचे हैं। सूरत कोर्ट की बात ना की जाए तो तमाम अन्य राज्यों से भी राहुल गांधी के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस में दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उनके धरने को भी रोका जाता है। मशाल यात्रा निकाली जाती है तो हिरासत में लिए जाते हैं। यानी कि आप सोचेंगे किस तरीके की साजिश की जा रही है कि राहुल गांधी अडानी मुद्दे को ना उजागर कर सके, जेपीसी मांग को लेकर हल्ला ना बोल सके। जिस तरीके से अडानी मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की भागीदारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, तो यह जाहिर करता है कि यहाँ पर एक नई योजना को लेकर आ रहा है, यहाँ पर एक नए हथकंडे को आजमाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से कांग्रेस पर निशाना साध सके, ताकि बड़ा मुद्दा तो छुप जाए और ये छोटे छोटे मुद्दों के जरिए जनता गुमराह हो सके। लेकिन जनता ने अपनी आंखें खोल ली हैं और लगातार वो भी हल्ला बोल रही है, राहुल गांधी के समर्थन में कूदती हुई नजर आती हैं और तरह तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को करारे जवाब भी दे रही हैं। साफ तौर पर जाहिर हो चुका है, सुप्रिया का आपने बयान सुना, प्रधानमंत्री की छवि उनके कर्मों से खराब हो रही है, यहाँ पर वो बोलती हुई नजर आ रही हैं। और राहुल गांधी को लेकर इतना बदनाम ना किया जाए, ये भी बोलती हुई नजर आ रही हैं। काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। इसको लेकर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद और इस पूरी खबर को जानने के बाद आपकी क्या राय है? क्या खेल चल रहा है पूरे देश में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार करवाना क्या चाहते हैं? अडानी पर उजागर क्यों नहीं होते हैं? क्यों राहुल गांधी पर इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर निशाना साधा जा रहा है? क्या कुछ लगता है आपको कि क्या इससे सत्ता बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।